सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम मैट्रिक्स थ्योरी में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने वाला है जिसका नाम है डायगोनलाइजेबिलिटी। तो डायगोनलाइजेबिलिटी क्या है? अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ इट कैन बी टर्न्ड इनटू डायगोनल मैट्रिक्स। आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली बताया। डायगोनल मैट्रिक्स हमारी कब होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं 2 × 2 का मैट्रिक्स बता रही हूँ, 3 का × 3 का ले लो, आप जो मर्जी ले लो, ठीक है। तो उस चीज में डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें आपके जो ये होती है आपके डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं, डायगोनल वैल्यूज जो होती है। फॉर एग्जांपल 2 × 2 का, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक रो, 2 रो और 2 कॉलम होंगे। मतलब यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू, ठीक है। तो मतलब जो आपकी ये वाली वैल्यू होंगी ना, वो सिर्फ क्या होंगी, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 1 लिख दिया, आप कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट ये वाली जो वैल्यूज होंगी वो 0 0 होंगी। जैसे इस केस में आपकी ये जो फॉर एग्जाम्पल ये वाली वैल्यूज क्या होगी, 1 1 होंगी, बट ये वाली वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी। समझ आया? सो यही है कि जब हम उसको टर्न कर देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, उसी का मतलब है हमारा डायगोनलाइजेबिलिटी। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसको हम डायगोनलाइजेबल तब बोलेंगे जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसमें डी क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, पी क्या है आपकी मैट्रिक्स मेड फ्रॉम आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स हमने कर रखे हैं जो कि होते हैं हमारे लैम्डा, हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकालते हैं, ठीक है। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकालने के बाद जब हम एक एक करके दोनों को पुट करते हैं, फिर उसके बाद जो वैल्यूज आती है उनको हम बोलते हैं आइगन वेक्टर्स, ठीक है। पी इनवर्स क्या है? जो पी का क्या है, इनवर्स है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको बहुत डिटेयली समझ आएगा। पहले एक न्यूमेरिकल देख सकते हो, ये हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद पहले क्या करें, हम इसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए पहले हमें आइगन वैल्यूज चाहिए। तो इसको करने के लिए हमने पहला स्टेप लिया है कि हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a - लैम्डा i इज इक्वल टू 0। आपको पता है आइगन वैल्यूज कैसे निकलते हैं, इसी फॉर्मूले से निकलते हैं। आपने क्या किया, पहले इसको a - लैम्डा i की फॉर्म में लिख लिया। ये मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको a - लैम्डा i करना है, तो जो भी आपके पास ये जो मैट्रिक्स है उसमें कुछ नहीं करना है, जो भी आपके डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं इसमें माइनस लैम्डा कर दो, दोनों में कर दिया, सेम ये बन गई। अब इसके बाद इनको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट आपको पता है ये वाली एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस होगा, ये वाली मल्टीप्लाई होंगे, तो देख सकते हो ये मल्टीप्लाई हुए -0। फिर मैंने क्या किया, इनको ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी एक मैट्रिक्स आ गया विच इज लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -4 लैम्डा +8 इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे पहले इसको ऐड कर देंगे फिर इसको फिर से स्प्लिट करेंगे, बट करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो आपको क्या निकालना है, स्प्लिट वैल्यूज निकालनी है, बिकॉज आपको इक्वेशन को इक्वल टू 0 मतलब आपको लैम्डा चाहिए, लास्ट में तो लैम्डा चाहिए ना। लैम्डा लाने के लिए आपको सबसे पहले उसको स्प्लिट करना होता है, बट आपको तो ऑलरेडी स्प्लिट मिली हुई है, मतलब स्प्लिट करी हुई मिल रही है। कैसे? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या पता है कि मल्टीप्लाई करने पे ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये क्या आ गई 8, और प्लस करने पे क्या आना चाहिए 6। तो अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप इसको 6 लैम्डा कर दोगे तो आ रहा है, अब स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है। तो आपने क्या किया, इसको फॉर्म को क्या कर दिया, आपने कॉमन वैल्यूज निकाल ली, आपने एक लैम्डा -2 आ गया, एक लैम्डा -4 आ गया, इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब आपके पास जो आइगन वैल्यूज आई, एक आई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4, एक आई आपकी लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2। अब क्या करोगे, आप फाइंड करोगे आइगन वेक्टर्स, जो मैंने आपको पहले बताया था। आप क्या करें, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करोगे, तो आपने जो पहले यहाँ पर जो ये वैल्यू आई कैसे आई, आपने जहाँ पर a - लैम्डा i लिखा था, ये वाला a - लैम्डा i ये निकाला था, तो पहले हमने लैम्डा को 4 पुट किया, तो मतलब लैम्डा जहाँ पर भी है 4 वहां पर 4 पुट कर दूंगी, ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू आ गई। समझ आया मैंने कैसे किया? अब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसके साथ x मतलब हमारा जो भी हमारा क्या है उसके साथ वेक्टर जो है या आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया x, उसके बाद मेरे पास जो वेक्टर्स आए वो क्या है 1 और 0। फिर मैंने लैम्डा 2 पुट किया, तो मेरे पास आ गया a - 2i, ठीक है। a - 2i पुट करने के बाद मैंने उसको x से मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारा क्या है वेक्टर, इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। इसके बाद मेरे पास क्या आ गया, इसके वेक्टर्स आ गए। फिर मैंने क्या किया, इसमें यूज किया p d p इनवर्स, जो हमारे पास फॉर्मूला था a इज इक्वल टू p d p इनवर्स। p क्या है आपका, जो आपके पास क्या है, आइगन वेक्टर्स, देखो ये आपका ये है, एक आइगन वेक्टर 1 0 है, एक आइगन वेक्टर क्या है आपके पास -1 2। तो आपको बताया गया है कि -1 0 और -2 ये क्या बन जाएगा टोटल, हम इनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन क्यों करना है? बिकॉज हमें एक आगे फॉर्मूला यूज करना, तो उसके लिए हमने इसको यूज किया। और हमारे पास डी जो था, डी क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स ऑलरेडी आपके पास इस फॉर्म में थी, विच इज योर दिस, ठीक है। आपने देखा, तो उसके बाद क्या करना है आपको, ये यूज कर लिया। सॉरी, डी क्या होती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, यहाँ पर कुछ करेक्शन है। डायगोनल मैट्रिक्स में अगर आपने नोटिस किया, आपकी जो पहली इक्वेशन थी, आपकी इक्वेशन क्या थी, हाँ P1 0 2।
तो आपने डायगोनल मैट्रिक्स में देखा है, जो आपके डायगोनल मैट्रिक्स में ये मतलब ये सिर्फ नॉन जीरो होते हैं, ये जीरो होते हैं। तो इस केस में आप इसको कन्वर्ट कर दोगे, 1 की जगह क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, तो आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। तो जब आप इसको इक्वेशन को इसमें पुट कर दोगे तो आपका जो ए है वो क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल आ जाएगा। इसका मीन्स ये क्या है, आपका डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू दिस टॉपिक। एंड अगर कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, प्लीज गो थ्रू देम एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।